नमस्ते। कभी सोचा है कि लेंस वाली एक मामूली सी ट्यूब कैसे हमें अपनी आंखों से छिपी हुई एक पूरी दुनिया दिखा सकती है? आज हम उसी भौतिकी के राज को खोलने वाले हैं जो इस जादू को मुमकिन बनाती है। चलिए एक माइक्रोस्कोप के अंदर प्रकाश की इस अविश्वसनीय यात्रा का पीछा करते हैं। ये दुनिया अनदेखी जिंदगी से भरी हुई है। मतलब एक पत्ती की कोशिकाओं से लेकर पानी की एक बूंद में तैरते छोटे छोटे जीवों तक हमारी आंखों की एक सीमा है। लेकिन हम उस सीमा को पार कैसे करें? जो अदृश्य है उसे दृश्य कैसे बनाया जाए? जवाब किसी एक लेंस में नहीं है, बल्कि एक शानदार टीम वर्क में है। ये लेंसों का एक ऐसा बेहतरीन तालमेल है जो कदम दर कदम प्रकाश को मोड़ता है, उसे बड़ा करता है। आइए देखते हैं कि ये कमाल की मशीनरी आखिर काम करती कैसे है। तो सबसे पहले पूरी प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। माइक्रोस्कोप के जादू को समझने के लिए हमें प्रकाश के रास्ते को दो मुख्य हिस्सों में समझना होगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हम खुद एक रोशनी की किरण बन जाए। हम माइक्रोस्कोप की सुरंगों से होकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है ऑब्जेक्टिव लेंस। समझिए, ये प्रकाश का पहला गेटकीपर है जो उस छोटी सी चीज का सामना करता है जिसे हम देखना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम सबसे भारी होता है। इसका मिशन है वस्तु से आने वाले प्रकाश को पकड़ना और एक पहली बड़ी की हुई इमेज बनाना। मतलब हम जो भी देख रहे हैं उसका एक बड़ा और वास्तविक संस्करण तैयार करना। और यहीं पर तो असली मजा है। ऑब्जेक्टिव ने जो पहली इमेज बनाई है ना, वो सफर का अंत नहीं है। अरे, ये तो बस शुरुआत है। ये इमेज अगले लेंस के लिए एक नई वस्तु बन जाती है जिसे और भी बड़ा किया जाना है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। अब आते हैं दूसरे चरण पर। इमेज पहले ही बड़ी हो चुकी है, पर इतनी भी नहीं। यहीं पर आईपीस लेंस का काम शुरू होता है जो हमें फाइनल इमेज सीधे हमारी आंखों तक पहुंचाता है। आईपीस लेंस को आप एक बहुत शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास समझ सकते हैं। ये उस इमेज को लेता है जिसे ऑब्जेक्टिव ने पहले ही बड़ा कर दिया है और उसे एक आखिरी धक्का देता है, उसे और भी बड़ा करके एक शानदार नज़ारा बनाता है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो हमारे पास एक जबरदस्त जोड़ी है। एक तरफ ऑब्जेक्टिव जो असली चीज की एक वास्तविक और बड़ी इमेज बनाता है, और दूसरी तरफ आईपीस जो उस इमेज को लेकर हमारे देखने के लिए एक और भी बड़ी आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनाता है। हर एक का अपना जरूरी और अलग रोल है। तो अब हम कैसे तो समझ गए। अब जरा कितना पर आते हैं। हम इस सिस्टम की कुल आवर्धन शक्ति यानी टोटल मैग्निफिकेशन पावर की गणना कैसे करते हैं? घबराइए नहीं, यहाँ का गणित बहुत ही सीधा साधा है। सिद्धांत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। पावर को जोड़ा नहीं जाता, उन्हें गुणा किया जाता है। जी हाँ, मल्टीप्लाई। और यही गुणा माइक्रोस्कोप को छिपी हुई दुनिया को दिखाने की वो अविश्वसनीय शक्ति देता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हम अपने पहले लेंस यानी ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी आवर्धन शक्ति क्या है। मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस दूरियों के आधार पर हमें 8 गुना का आवर्धन देता है। तो हमने अपनी वस्तु को पहले ही 8 गुना बड़ा बना लिया है। ये एक बहुत अच्छा पहला कदम है। बहुत बढ़िया, पहला हिस्सा तो हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा लेंस आईपीस कितनी आवर्धन शक्ति जोड़ता है। मान लेते हैं कि हमारे आईपीस में इमेज को 5 गुना और बड़ा करने की क्षमता है। तो अब हमारे पास पहेली के दोनों टुकड़े हैं। और अब ग्रैंड फिनाले का समय। हमारे पास ऑब्जेक्टिव से 8 गुना और आईपीस से 5 गुना का आवर्धन है। तो हमारे माइक्रोस्कोप की कुल शक्ति का पता लगाने के लिए बस इन्हें गुणा करना है। और ये रहा नतीजा, 40 गुना। जो चीज अदृश्य थी वो अब हमारी आंखों के सामने 40 गुना बड़ी दिखाई देती है। यही है इन दो लेंसों के टीम वर्क की अद्भुत शक्ति। चलिए इस कमाल की यात्रा के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि हम कुछ भी न भूलें। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव एक वास्तविक बड़ी इमेज बनाता है जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। आईपीस उससे भी बड़ी एक वर्चुअल इमेज बनाता है। और सबसे जरूरी बात, टोटल पावर को गुणा करके निकालते हैं, जोड़कर नहीं। बस अगर ये बातें ध्यान में हैं तो समझिए कि माइक्रोस्कोप का सारा राज खुल गया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है।
हमने देखा है कि एक बुनियादी माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, लेकिन हमें और किन दुनियाओं की खोज करनी बाकी है? लेंसों के और भी शक्तिशाली कॉम्बिनेशन के साथ विज्ञान और ज्ञान की कौन सी नई सीमाओं को हम पार करने वाले हैं? छोटी चीजों का ये ब्रह्मांड तो अभी अपने रहस्य खोलना शुरू ही कर रहा है।